आप जब टैरो कार्ड पढ़ते हो ना, सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं, लाइफ को कैसे जीना है। हम लोग बोलते हैं ना किसी को, आप लाइफ डायरेक्शन दिखा रहे हो, आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको याद हो जाना चाहिए। मैं रैंडमली पूछूं कि जस्टिस के बाद कौन सा आता है, तो पता होना चाहिए हैंगमैन है। अगर मैं ये बोल रही हूँ जस्टिस से पहला कौन सा आना चाहिए, तो पता होना चाहिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये आपको हेल्प करेगा, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जब हम लोग कार्ड्स की स्प्रेड को इंटरप्रेट करना शुरू करेंगे। आप देंगे तो सबसे पहली चीज जो हमें दिख रही है यहाँ पे, जीरो। दैट मीन्स अनलिमिटेड पोटेंशियल। कुछ भी हो सकता है, जीरो में इतनी ताकत है। हम लोग अपनी दुनिया को भी ऐसे ही देखते हैं ना, ब्रह्मांड को भी एक सर्कल फॉर्म में। तो दैट मीन्स रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ नथिंगनेस। जीरो एक तो वैसे ही खाली नंबर, इसके साथ कोई डिजिट नहीं है, ना वन है ना टू है, कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इसकी वैल्यू भी कुछ नहीं है। बट अब आपके ऊपर है, इसके अंदर क्या फिल करने वाले हो। आपने क्रिस्टल ग्रिड बनाया, या आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपने एक सर्कल बनाया, उसके उसको क्या मीनिंग देना चाहते हो। अब ये आपके ऊपर है। मैं बार बार बोल रही हूँ, इस कार्ड को आप किस तरह से देखो, ब्लैक, ब्लैंक कैनवस, खाली आपको पेपर शीट दे दी है। भरो रंग, क्या भरना चाहते हो। छोटे बच्चों को दे देते हैं ना क्रेयॉन्स, पेंसिल, कलर्स, भरो बेटा। आप क्या बनाना चाहते हो, आपकी ड्रीम्स क्या है। सो नाउ दिस इज योर सेकंड होमवर्क। अब आपको अपने ड्रीम्स, गोल्स बनाने हैं। दिस इज द एम्प्टी कार्ड। अब कैसे आगे बढ़ना है ये आपके ऊपर है। दिस इज एम्प्टी वेसल, क्या डालोगे इसके अंदर। कंचन, समझ आ रहा है। ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं जीरो नंबर में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, तो ब्लैंक कैनवस है, कुछ भी आप इसमें फिल कर सकते हो। होल्ड द कैपेसिटी फॉर ऑल थिंग्स टू अराइज फ्रॉम इट, यहीं से सब कुछ बढ़ेगा। ये बीज है, ये सीड है। एक बच्चा जब छोटा है, उसको कुछ नहीं पता कि क्या अच्छा है बुरा है। तो एज ए पेरेंट आप उसको समझाते हो ना, बेटा ये सही है, ये गलत है। आप टाइम पे पढ़ाई करो, आप घर पे प्रॉपर आओ, टाइम पे आओ, लेट बाहर नहीं जाना है, किसी स्ट्रेंजर से कुछ नहीं खाना है, किसी अनजान इंसान से कोई चीज नहीं खानी है ना। हम उसको समझाते हैं। आप जिस तरह से अपने बच्चे को आप उसको नॉलेज दोगे, वो वैसे ही ग्रो करेगा। ठीक है। तो आपने टेंथ के बाद प्लस वन में आए, ये तो है नहीं है। अब आपको टेंथ के बाद जब प्लस वन में आ रहे हो, आपको टेंथ के एग्जाम फिर से देने पड़े, तो आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, लेकिन याद तो है ना, कुछ तो याद है। ठीक है। तो ये वही मेमोरीज है इसके पास, पास्ट एक्सपीरियंस, वो कुछ पास्ट एक्सपीरियंस को भी लेकर आया है। तो फूल ऐसा है, उसने कलरफुल कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल चटकदार। काफी कार्ड्स में फूल आपको क्लाउन की तरह भी, जोकर की तरह भी दिखेगा। यहाँ पे मैंने कार्ड दिखाया है। जोकर क्या करता है, इतने कलरफुल मेकअप करता है। क्यों करता है, वो हाईलाइट होना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, वो दिखना चाहता है। ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, स्टडीज में आ जाए, बच्चा पूछता है मैं क्या करूं, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरी हिंदी वीक है, तो बोलो बेटा फिर से शुरू करो सब्जेक्ट। तुमने अगर 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं, फिर से शुरू करो।